Good morning, students. Now, in the previous video, we have studied the Sant Jnaneshwar. Now, today we have started the Sant Eknath. Look at this picture. This is the Sant Eknath. Sant Eknath. Please put your finger on the line, students. Sant Eknath carried on the work started by संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर. उनके बाद संत एकनाथ आते हैं. ही लिव इन पैठन, वो पैठन के रहने वाले हैं. ही प्रीच दैट द वे टू रीच गॉड वाज थ्रू डिवोशन. दैट इज मीन बाय भक्ति मार्ग. उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग ही सबसे हेल्पफुल है, सबसे आसान तरीका है, ये कहा लोगों से. ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अभंगाज, ओवीज एंड भारूड्स. अभंग आपको मालूम है, हम बहुत बार गाते भी है और सुनते भी है. ओवीज जो ज्ञानेश्वरी में लिखा गया पोएटिकल फॉर्म, वो मैंने बताया था ज्ञानेश्वर के पैसेज में. एंड नया वर्ड है भारूड. भारूड मीन्स क्या? जो भी कुछ हमारी सोशल एक्टिविटीज है, जो भी कुछ हमारी फैमिली एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविटीज है, उसको पोएटिकल फॉर्म में एक्टिंग के साथ और एक विशिष्ट वर्डिंग के साथ लोगों के सामने कीर्तन के माध्यम से भगवान के नाम से जोड़कर और भगवान की लीलाओं से जोड़कर उसे बताना, उसे कहते हैं भारूड. His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. उन्होंने लोगों को एक सलाह दी कि कोई भी छोटा और बड़ा ऐसा भेदभाव ना करे. He made friends with the poor and downtrodden, means जिन लोगों को समाज ने दूर करके रखा है, ऐसे गरीब और दीन दुखी लोगों को उन्होंने अपने फ्रेंड बनाने को कहा. एंड थॉट देम डिवोशन टू गॉड्स, और उन्होंने ऐसे ही लोगों को भगवान की भक्ति का मार्ग बताया. हीज लव एक्सटेंड इवन टू द डम एनिमल्स, और वो जो हमारे डम एनिमल्स है, हम जो हमारे जो पालतू एनिमल्स है, पालतू जो जानवर है, उनके प्रति उनको बहुत लगाव था. ही एक्सहॉर्टेड द पीपल टू लव ऑल लिविंग बीइंग्स एंड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच. सारे धरती पर जितने भी जीव जंतु है वो भगवान की निर्मित है और उनके प्रति उनको बहुत ही लगाव था. एकनाथ महाराज की एक कथा भी है. जब उनके घर से कुत्ता रोटी चुरा कर ले गया था तो वो उसके पीछे भागे. क्यों? क्योंकि उसको उस रोटी पर थोड़ा सा घी डाल दूं, ऐसा उनका मानना था कि बाबा सूखी रोटी मत खा, घी के साथ खा, ऐसा उनका कहना था. ये हमें उनका डम एनिमल के प्रति प्रेम दिखता है यहाँ पर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज. One day he was going to the river Godavari for a bath. पिछले जमाने में लोग नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे, ये आपको मालूम है. संत लोग तो बहुत नदी का पवित्र स्थान मानते थे, इसलिए वो वहाँ पर ही स्नान करते हैं. It was noon and very hot. तब दोपहर का टाइम था और पूरी जो सैंड थी वो बहुत हॉट बन चुकी थी. द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वाज वेरी हॉट टू. जो सैंड का जो तट था, रेत का जो तट था, वो पूरी तरह से गर्म हो चुका था. ही हियर्ड द क्राइंग ऑफ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सैंड. एकनाथ लुक अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड. एकनाथ महाराज ने एक छोटे रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी और वो इधर उधर देखने लगे और उन्हें एक छोटा सा बच्चा उस हॉट सैंड पर दिखा और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया. ही रश टू हिम
and look around for the child's parents. उन्होंने उसे झट से अपने गोद में उठा लिया और उसके पेरेंट्स को इधर उधर देखा. He pick up the child in his arms, wipe his tears and reach him to home. लेकिन कोई भी वहाँ पर उन्हें दिखा नहीं, इसलिए उन्होंने उसकी आंखें अपने हाथों से पोंछी, उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे और उसे अपने कंधे पर बिठाकर वो घर ले गए. इन हिज वे, बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल. ये उनकी लाइफ का एक पर्सनल एग्जाम्पल है कि वो लोगों के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति उनके मन में कितना प्रेम था. एकनाथ इम्प्रेस द मैसेज ऑफ लव एंड इक्वलिटी ऑन माइंड्स ऑफ द पीपल. और इसी तरह की बातों की वजह से एकनाथ महाराज पूरे जो लोग थे समाज के, उनके मन में उनको बहुत ही आदर का स्थान मिला और भक्ति के मार्ग में भी उनका नाम बहुत ही आगे आता है. उसके बाद हम देखेंगे बच्चों संत तुकाराम. टू ग्रेट संत तुकाराम एंड रामदास लिव इन शिवाजी's टाइम. छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनके टाइम में संतों ने बहुत हेल्प की. ये हमने पिछले लेसन में देखा था लास्ट पैसेज में. तो अभी हम उस मेन पॉइंट पर आ चुके हैं कि शिवाजी महाराज के टाइम में मेडिवल इंडिया में शिवाजी महाराज के साथ दो संतों का भी जन्म हुआ था, तुकाराम महाराज और रामदास महाराज. ये संत भी शिवाजी के टाइम में थे. तुकाराम केम फ्रॉम देहू. तुकाराम महाराज का गांव था देहू नियर पुणे और उनका पूरा नाम आपको मालूम है. तुकाराम महाराज की सीरियल भी आपने देखी है टीवी चैनल्स पर. तुकाराम बोलोबा अंबिले, कोई मोरे भी कहता है उन्हें. ही वॉन अ फार्म एंड ऑल्सो अ ग्रोसरी शॉप. उनके पास बहुत ज़मीन भी थी और उनका व्यापार का दुकान भी था जो जहाँ पर अनाज वगैरह बेचा जाता था. हीज forefathers used to lend money to the needy people. forefather means पीढ़ी से, उनकी जो पूर्वज थे, तुकाराम महाराज की पिक्चर है यहाँ पे देखो. उनके जो पूर्वज थे वो लोगों को ब्याज से पैसा देते थे, मनी देते थे और उसके बदले में उनसे ब्याज लेते थे. वो उनका बिजनेस था. देखो यहाँ पे शिवाजी महाराज भी है बैठे हुए और तुकाराम महाराज लॉर्ड विट्ठल का कीर्तन करते हुए. शिवाजी महाराज भी वहाँ पे उनका कीर्तन सुनते हैं. तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु भी कहलाते हैं. उनसे बहुत सारी अच्छी बातें शिवाजी महाराज ने अनुग्रहित की थी. नाउ अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे. बट Tukaram drawn in the river Indrayani. All the record of loan papers he had, thus giving relief to money. उनके पिताजी से लेकर उनका जो भी कुछ दादा से लेके उनका जो बिजनेस था, लोगों को लोन देना और उनसे कुछ ना कुछ लेना, ये सब तुकाराम महाराज को अच्छा नहीं लगा. वो लोगों के प्रति बहुत ही सेंसिटिव थे और उनके मन में प्रेम भाव भी बहुत था. इसीलिए उन्होंने पूरे लोन पेपर के रिकॉर्ड इंद्रायणी नदी में बहा दिए और लोगों को कर्ज मुक्त कर दिया. ही वुड गो टू द नेबरिंग हिल एंड सिंग अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड विट्ठल. वो नजदीक, गांव के नजदीक के पहाड़ी पे जाके लॉर्ड विट्ठल के सॉन्ग्स और अभंगाज की रचना करते थे. ऑन द 11th डे, एकादशी ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक, जिसे हम पंढरपुर की यात्रा कहते हैं, जो आषाढ़ में और कार्तिक में होती है 11th डे को. ही वुड गो टू पंढरपुर. तुकाराम महाराज आषाढ़ और कार्तिक महीने में पंढरपुर जाते थे एकादशी को. ये आपको मालूम है. आज भी वो यात्राएं हम टीवी पर देखते हैं और कुछ लोग जाते भी है. ही wrote devotional song, that is mean by अभंगास and perform कीर्तन्स. अपने अभंगों पर कीर्तन भी करते थे वो लोग.
बाकी संतों के तरह ही तुकाराम महाराज भी। थाउजेंड्स फोक टू लिसन टू हिम, और तुकाराम महाराज ने अपने अभंग वाणी में, गाथा में ऐसे बहुत सारे 6000 अभंग की रचना की है। किसी भी स्कूल में न जाते हुए 6000 अभंगों की रचना करना, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। और इतना नॉलेज किसी भी स्कूल में आज भी नहीं मिल सकता जो तुकाराम महाराज ने लॉर्ड विट्ठल की भक्ति में उस कालखंड में उसकी रचना करके रखी है। आज भी उनकी गाथा का कीर्तन पठन किया जाता है। संत शिवाजी महाराज आल्सो अटेंड हिज कीर्तन्स, वो हमने पिक्चर में भी देखा है। संत तुकाराम preach to the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind, शांति, दया, क्षमा, ये सब वो सिखाते थे अपनी कीर्तन से। He also gave them the message of equality, ये आंसर है हमारे क्वेश्चन का। उन्होंने मैसेज कौन सा दिया तुकाराम महाराज ने? इक्वेलिटी का, एकता का। He alone is a sant and God dwells with him who call the weak and the downtrodden as his own। प्रभु की भक्ति में कोई भी छोटा और कमजोर नहीं है, और जो कमजोर है उसे ईश्वर की भक्ति से और नाम स्मरण की भक्ति से ताकत मिलती है। ये सब उन्होंने अपने कीर्तन प्रवचन में कहा। ही इम्प्रेस हिज ट्रूथ ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, उसकी वजह से लोगों के मन में इम्प्रेशन निर्माण हुआ और लोग अपना दुख और जो उनका वीकनेस है वो भूलकर लोग प्रभु लॉर्ड विट्ठल की भक्ति में जुड़ने लगे। He made them think people accepted him as a great religious leader and showered their praise on him। लोग उन्हें एक रिलीजियस लीडर की तरह मानने लगे। Even today all over Maharashtra we hear people proclaiming ज्ञानबा तुकाराम, that is mean by ज्ञानेश्वर महाराज and तुकाराम महाराज, जिन्होंने एक ने क्या की, वारकरी संप्रदाय की संस्थापना की और तुकाराम महाराज ने उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम किया। इसीलिए जो मराठी में स्लोगन है, ज्ञानदेवी रचिला पाया तुका झाला से कळस, इसीलिए हम हर प्रोक्लेमिंग में क्या बोलते हैं? ज्ञानबा तुकाराम। The names of two great sons, Sant Jnaneshwar is called Gyanba also, and even today Tukaram Gatha is read in every household। हर एक वारकरी संप्रदाय के लोगों के घर में गाथा होती ही है, शिवाजी तुकाराम महाराज की जो गाथा है वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।